ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो ज्ञानवापी केस में यह फैसला सुनाया गया। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, ज्ञानवापी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिला है। 31 साल से व्यास तहखाने में बंद थी पूजा पाठ। ये खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें सरकारी रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके और पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ये आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उस पर पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया ये कहिए। पूजा का अधिकार मिला है। ज्ञानवापी केस में यह बड़ा फैसला। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिल गया है। 31 सालों से यानी सन 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद थी। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। न्यायालय ने दिया है वहाँ पूजा पाठ होगा। हम शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, बाद मित्र आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज। आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपकी बहुत बड़ी एक तरीके से जीत मानी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या इसको जीत भी कह सकते हैं, सफलता भी कह सकते हैं और सत्य की जीत है। क्योंकि बिना किसी कारण के 1993 में, उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें सरकारी रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके और पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पूजा पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ये आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर
कभी भी हो सकती है। ज्ञान बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर कि देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उस पर पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई है। तो ज्ञानवापी केस में यह बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष को जो है अब पूजा का अधिकार मिल गया है। बुधवार को ये ऐतिहासिक फैसला 31 सालों के बाद जो है पूजा पाठ का अधिकार हिंदू पक्ष को मिला है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिल गया है 31 सालों से, यानी 1993 से जो है तहखाने में पूजा पाठ बंद था। और आज बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुना है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर व्यास परिवार पूजा पाठ कर सकता है। डीएम के निर्देश पर पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था बरसों पहले, उसका अब निस्तारीकरण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी जो हम लोग बरसों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले। अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। तो आप लोग जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे मिलने, जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मिलने जाएंगे, अधिवक्तागढ़ से हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। और पूजा का अधिकार मिल गया, सभी को बधाई देना चाहेंगे। बड़ा फैसला आया है और लोगों में काफी खुशी का माहौल है। हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, 31 सालों के बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, तो लोगों में जो है खुशी का माहौल है। और इससे पहले जो है जिला जल ने व्यास तहखाना खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था। डीएम ने तहखाने की चाबी अपने पास रखी थी और 25 जनवरी को जो है एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। तो ज्ञानवापी केस में यह बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिल गया है। 31 साल से व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद थी। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और पूजा पाठ का जो अधिकार है वो हिंदू पक्ष को मिल गया है। इस फैसले से हिंदू पक्ष के लोगों में काफी खुशी का माहौल है, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ज्ञानवापी केस में जो है ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 31 सालों के बाद पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। प्रशासन को जो है 7 दिन में व्यवस्था को लेकर जो है प्रशासन की ओर से भी जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। हिंदू पक्ष को जो है पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। व्यास तहखाने को जो है पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर ए के विश्वेश जी के फैसले से काफी उत्साहित है। एक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो आप लोग की भी हाईकोर्ट में इस आदेश के लिए तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी है। तो क्या लगता है कि अगर इससे जब तक वो हाईकोर्ट जाएंगे आप लोगों की कोशिश हो सकती है जब तक आप पूजा पाठ शुरू करा दी जाए? हमारी पूरी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए, और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, कैविएट दाखिल। आगे मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है, क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। विष्णु जी, क्या पूजा पाठ तो ज्ञानवापी केस में यह बड़ा फैसला, लोग जो है काफी खुश है। हिंदू पक्ष के लोगों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि हिंदू पक्ष को जो है विश्वेश विश्व के यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष की। तो हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है।
और वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को जो है कई सालों के बाद पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो? देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो सभी जो को कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है। वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी केस में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब हिंदू पक्ष को जो है पूजा पाठ का अधिकार दे दिया गया है और लोग जो है इससे काफी खुश है और प्रशासन को जो है 7 दिनों के अंदर व्यवस्था करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की ओर से जो है ये बड़ा फैसला लिया गया। वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार मिल गया है। तो ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। 31 सालों से यानी 1993 से जो है तहखाने में पूजा पाठ बंद था और अब जो है वाराणसी कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार दे दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर व्यास परिवार पूजा पाठ कर सकता है। डीएम के निर्देश पर पुजारी की नियुक्ति भी की जाएगी। तो इससे पहले जो है जिला जज ने व्यास तहखाना खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद 17 जनवरी को जो है व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। डीएम ने तहखाने की चाबी अपने पास रखी थी। वाराणसी कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है।